नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धुन जरा सुन में। आज हम सीखने वाले हैं कि संगीत के जो 12 स्वर होते हैं उन 12 स्वरों को हम किसी भी स्केल पर किस तरह से बजाएं। जो नए सीखने वाले जो संगीत के साधक रहते हैं वो जनरली अपना पहला काला यानी सी शार्प से ही सीखते हैं, पर अगर उनको दूसरा काला, तीसरा काला, डी शार्प, एफ शार्प, तो इन चीज़ों को समझना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी चीज़ को हम समझेंगे कि किस तरह से हम संगीत के जो 12 स्वर होते हैं उनको हम किसी भी स्केल पर आसानी से उसको बजा सकते हैं, उस हारमोनियम के जो नोट्स है उस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगीत के जो मुख्यतः 7 शुद्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से 7 शुद्ध स्वर होते हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये जो है 7 शुद्ध स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 शुद्ध स्वर होते हैं। और 7 शुद्ध स्वरों में साथ में 5 और स्वर होते हैं जिनको मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। ये शुद्ध स्वर हुआ। अब 5 और स्वर कौन कौन से हैं? जैसे अपना ये शुद्ध रे के अपेक्षा ये कोमल रे हुआ, फिर कोमल ग, म जो है तीव्र होता है, फिर कोमल ध और कोमल नी। ये 5 और स्वर हुए। तो ये 7 और ये 5 मिलाकर के हुए 12 स्वर। तो इन 12 स्वरों को हम जो है किसी भी स्केल पर आसानी से कैसे बजाएं, इसको कैसे हम समझें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन स्वरों को जो है हम नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सा को हम 1 नंबर लिए। उसके बाद जो है शुद्ध रे हुआ, उसको 3 नंबर। फिर जो हुआ शुद्ध ग, ये हुआ 5 नंबर। फिर म हुआ 6 नंबर। फिर प हुआ 8 नंबर, ध हुआ 10 नंबर और नी हुआ 12 नंबर। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये स्वर हुआ। सा 1 नंबर में, शुद्ध रे 3 नंबर, शुद्ध ग 5 नंबर, म जो है 6 नंबर, प हुआ 8 नंबर, ध हुआ 10 नंबर और नी हुआ 12 नंबर। अब उसके बाद जो है ये कोमल है, तो कोमल रे हो जाए, सा के बाद जो है क्या है, कोमल रे, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। कोमल ग हो जाएगा 4 नंबर, तीव्र म हो जाएगा 7 नंबर, कोमल ध हो जाएगा 9 नंबर और कोमल नी हो जाएगा 11 नंबर। ये इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से नंबर में इसको लिख लेंगे। फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, हारमोनियम पे इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इसको नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर में सा है, फिर 3 नंबर में जो है शुद्ध रे है, 5 नंबर का जो रीड है, नोट्स है, वह शुद्ध ग हो जाएगा, 6 नंबर का जो रीड है वो म हो जाएगा, 8 नंबर का हो जो रीड है वो प हो जाएगा, 10 नंबर का रीड जो है वो ध हो जाएगा और 12 नंबर का रीड जो है वो नी हो जाएगा। उसी तरह से सा के बाद कोमल रे वो 2 नंबर का हो जाएगा। इस तरह से हम समझेंगे इसको। सा 1 नंबर, कोमल रे 2 नंबर, शुद्ध रे 3 नंबर, कोमल ग 4 नंबर, शुद्ध ग 5 नंबर, म 6 नंबर, तीव्र म 7 नंबर, प 8 नंबर, कोमल ध 9 नंबर, फिर शुद्ध ध 10 नंबर, कोमल नी 11 नंबर, शुद्ध नी 12 नंबर। ये इस तरह से इसको हम नंबर में डिवाइड करेंगे और इसको हम किसी भी स्केल पर, चाहे वो सी शार्प पहला काली हो, डी शार्प दूसरा काली हो, एफ शार्प तीसरा काली हो, जी शार्प चौथा काली हो, उस पर हम इस फार्मूले को आसानी से सेट कर लेंगे। इस फार्मूले के माध्यम से हम उसको आसानी से समझ लेंगे। तो ये तो हुआ इसका फार्मूला। अब आइए इसको हम हारमोनियम पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आ गए हम अपना हारमोनियम पे। ये अपना मध्य सप्तक है, ये मध्य सप्तक, ये मध्य सप्तक, यहाँ से फिर ये
तार सप्तक ऊपर। हारमोनियम में जनरली 3 सप्तक ही होते हैं। तो हम बात करते हैं मध्य सप्तक की, पहला काली यानी सी शार्प। तो ये अपना सा हुआ 1 नंबर, फिर 3 नंबर में शुद्ध रे, 5 नंबर में शुद्ध गा, 6 नंबर में शुद्ध म, 8 नंबर में प, 10 नंबर पे ध और 12 नंबर पे जो है शुद्ध नी। फिर 13 नंबर अपना फिर वो सा आ जाता है अपना तार सप्तक का, ऊपर का सप्तक का। तो ये 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, ये 7 शुद्ध स्वर हुए। अब इसको हम अगर कोमल स्वर को भी मिला लें, सभी 12 स्वरों को समझे तो सा 1 नंबर 1, कोमल रे 2, शुद्ध रे 3 नंबर, कोमल ग 4 नंबर, शुद्ध ग 5 नंबर, शुद्ध म 6 नंबर, तीव्र म 7 नंबर, प 8 नंबर, कोमल ध 9, शुद्ध ध 10, कोमल नी 11 और शुद्ध को नी 12। इस तरह से 12 स्वर हुआ अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हुआ अपना 12 स्वर। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम सी शार्प को छोड़ करके यदि हम डी शार्प से लेते हैं तो डी शार्प का ये अपना दूसरा काली का सा हुआ। 1 नंबर शुद्ध सा, फिर ये 3 नंबर शुद्ध रे, 5 नंबर का रीड शुद्ध गा, 6 नंबर का रीड हुआ शुद्ध मा, 8 नंबर का रीड हुआ प, 10 नंबर का रीड हुआ शुद्ध धा और ये 12 रीड हुआ, 12 नंबर का रीड शुद्ध नी। 1 3 5 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अपना सा हुआ। ये दूसरा नंबर का रीड कोमल रे, तीसरा नंबर का रीड शुद्ध रे, चौथा नंबर का रीड कोमल गा, 5वां नंबर का रीड शुद्ध गा, 6वां नंबर का रीड शुद्ध मा, 7वां नंबर तीव्र मा, 8वां नंबर प, 9 नंबर में कोमल धा, 10 नंबर शुद्ध धा, 11 नंबर कोमल नी और ये 12 नंबर पे हुआ आपका शुद्ध नी। इस तरह से ये दूसरा काली यानी डी शार्प से हुआ। अब इसी को हम अगर एफ शार्प यानी तीसरा काला से समझें तो ये पहला हुआ सा, दूसरा रीड हुआ कोमल रे, तीसरा रीड हुआ शुद्ध रे, चौथा रीड हुआ कोमल गा, 5वां रीड हुआ शुद्ध गा, 6वां रीड हुआ शुद्ध मा, 7वां रीड हुआ तीव्र मा, 8वां रीड हुआ प, 9वां रीड हुआ कोमल धा, 10वां रीड हुआ शुद्ध धा, 11वां हुआ कोमल नी और ये 12वां हुआ अपना शुद्ध नी और ये 13वां हो जाएगा ऊपर के सप्तक का सा। तो इस तरह से हम इस जो है इस फार्मूले के माध्यम से हम जो है आसानी से किसी भी स्केल पर ऐसे सभी जो नोट्स है उसको समझ सकते हैं, चाहे वो सी शार्प हो, डी शार्प हो, एफ शार्प हो, जी शार्प हो, जहाँ भी हो इस फार्मूले के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। फार्मूला क्या है? सा यानी 1 नंबर, रे कोमल रे यानी 2 नंबर, शुद्ध रे यानी 3 नंबर, कोमल ग यानी 4 नंबर, शुद्ध ग यानी 5 नंबर, शुद्ध म यानी 6 नंबर, तीव्र म 7 नंबर, प 8 नंबर, कोमल ध 9 नंबर, शुद्ध ध 10 नंबर, कोमल नी 11 नंबर और शुद्ध नी जो है 12 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से अगर दूसरा काली से ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा काला से अगर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फार्मूला हुआ सभी को समझने का। अगर हम इसको नंबरिक से समझें तो हम किसी भी गीत को भी जो है किसी भी स्केल पर जो है आसानी से उसको बजा सकते हैं। हम किसी भी काली को अपना जो है सा बना सकते हैं। 1 नंबर हुआ,
ये अगर सी शार्प अगर आपका स्केल है तो डी शार्प अगर स्केल है आपका तो दूसरा काला हुआ, एफ शार्प अगर आपका स्केल है तो ये आपका सा हुआ। तो फिर इसको आप नंबर से जो है समझ सकते हैं कि कौन स्वर है, कौन सा स्वर है, कौन रीड कौन सा स्वर है। तो ये फार्मूला को आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए और इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। चाहे तो आप अगर नए सीखने वाले हैं तो उस जो नंबर को जो है यहाँ लिख सकते हैं रीड के ऊपर में, हारमोनियम के ऊपर में, तो आपको समझने में जो है आसानी होगी। और किसी भी जो दिए हुए नोटेशन रहता है, चाहे वो पहला काली में हो सी शार्प में, दूसरा काली डी शार्प में हो, तीसरा काली एफ शार्प में हो, चौथा काली जी शार्प में हो, दिया हुआ अगर नोट्स रहता है, यूट्यूब में बहुत सारे जो नोटेशन वीडियो डलता है, मैं भी अपने चैनल में डालता हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि मैं अगर वीडियो तीसरा काली से बना दिया हूँ एफ शार्प से, तो कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हम तो पहला काली से सी शार्प से गाते हैं और आप नोट्स दिए हो तो समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, आप पहला काली से ही उस वीडियो को बनाइए। तो आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस फार्मूले को समझ लेंगे तो। किसी भी स्केल में नोट्स दिया रहेगा, ट्यूटोरियल वीडियो दिया रहेगा, उसको आप समझ के इस फार्मूले के माध्यम से आसानी से अपने स्केल पर जो है अभ्यास कर सकते हैं, गा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से हारमोनियम बजाना आप सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और संगीत के जितने भी साधक हैं आपके दोस्त यार, उन सभी को वीडियो जो है शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।